आज हम उस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी विकलांगता और अपनी आर्थिक स्थिति को अपना ताकत बना लिया। उसने साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ अपनी सोच से विकलांग और असफल होता है। अगर इंसान की सोच बड़ी, उसका हौसला बड़ा है, तो हाथ पैरों से विकलांग व्यक्ति भी वो कर सकता है जो हाथ पैर वाला व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक IAS ऑफिसर रमेश घोलप सर के बारे में, जिन्होंने अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर कड़ी मेहनत कर अपने सपनों को साकार कर ली। अगर आपके इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। IAS ऑफिसर रमेश घोलप बचपन में ही पोलियो के शिकार हो गए थे। जब रमेश छोटे थे तब उनके बाएं पैर में पोलियो हो गया था और उनके घर में आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्हें अपनी मां के साथ सड़क पर चूड़ियां भी बेचनी पड़ी थी। IAS रमेश घोलप का परिवार बहुत छोटा था। उनके परिवार में मात्र 4 लोग थे। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। उनके पिता को शराब पीने की बहुत गंदी आदत, उसने अपनी इस बुरी लत की वजह से पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया था। अधिक शराब पीने की वजह से एक दिन उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब घर और परिवार का पूरा भार रमेश की मां पर आ गया। गुजारा करने के लिए मां ने चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। बाएं पैर में पोलियो होने के बावजूद रमेश अपनी मां और भाई के साथ मिलकर चूड़ियां बेचा करते थे। IAS रमेश घोलप ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गाँव से ही पूरी की थी। आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के घर बरसी चले गए। जब वे 12th की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता का निधन हो गया। जब पिता के निधन की खबर उन तक पहुंची तो वे अपने घर जाने के लिए व्याकुल हो गए। उनके चाचा के घर से अपने घर तक का किराया मात्र 7 रुपए ही लगता था और रमेश विकलांग थे तो उनके लिए मात्र 2 रुपए ही किराया था। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बुरी थी कि उनके पास किराया देने के लिए 2 रुपए तक नहीं थे। उसने अपने पिता का मुंह तक नहीं देख पाए, लेकिन उसका IAS बनने का हौसला अभी तक कम नहीं हुआ था। 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए एक डिप्लोमा किए और गांव में ही शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने BA की डिग्री भी पूरी कर ली। UPSC की तैयारी करने के लिए रमेश ने 6 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और पूरी मेहनत से UPSC की तैयारी में लग गए। 2010 में पहली बार UPSC का प्रयास किए लेकिन वो असफल हो गए। उम्मीद अभी भी टूटने नहीं दिए। इसके बाद उसकी मां ने गाँव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर रमेश को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दी। पुणे जाने के बाद रमेश ने बिना कोचिंग के UPSC की तैयारी शुरू कर दिए। अपनी लगन, कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद आखिरकार उन्होंने 2012 में अपने सपनों को साकार कर 287 रैंक हासिल करके विकलांग कोटा के तहत रमेश घोलप सर IAS ऑफिसर बन गए। रुक जाइए और पछताइए यह सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक मौका दीजिए। दोस्तों, परिस्थितियां सबके साथ होती है। जो अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं उनकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाइए और उस रास्ते पे तब तक चलते रहिए जब तक कि आप अपने मंजिल को नहीं पा लेते। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।